नमस्कार दोस्त, जय हिंद। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है। तो 8 हो गया, ठीक ना। सवाल में दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ देखिए कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, ठीक ना, 3/5 साइन कॉस टैन कोसेक सेक इतना के बराबर, यानी कि इस तरह से दिया रहे तो कॉस थीटा टैन थीटा जो भी चीज़ का मान कहे निकालने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, बगल में समकोण त्रिभुज बनाना है और उसमें नाम लिख देना है ABC और थीटा को निश्चित कर देना है यहाँ पर, ठीक है। थीटा को हमने क्या किया, निश्चित कर दिए। यहाँ पर क्या बन गया, एक समकोण, ठीक ना। तो चलिए अब लिखते हैं साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए थे बताइए। साइन थीटा बराबर लिखाए थे आपको कितना, तो लंब बटे में कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब का जो मान हुआ ऊपर वाला, तो लंब थीटा के सामने वाली भुजा होती है, तो 3 हो गया कौन सी, लंब। और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा हो गया कर्ण, कितना, तो 5। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब जो बाकी है पहले इसका मान निकालेंगे आधार का। तो आधार वाला जो फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, आधार बराबर क्या होता है फार्मूला, आधार बराबर लिख लेना है रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटा में लंबे स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर में हो जाएगा कर्ण का मान कितना, तो 5। कितना हो जाएगा, 5, उसका होल स्क्वायर। लंब का मान हो गया 3, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है। चलिए इसके बाद 5 का जब स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 5 = 25। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुनी 3, कितना हो जाएगा, 3 × 9। अब क्या करेंगे, इसमें घटा लेना है। क्या करना है, 25 में 9 को घटाओ, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तीनों निकल गया। त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान हमें ज्ञात हो गया है। चलिए अब किसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, कॉस का और टेन का। किसका, कॉस का और टेन का लिखेंगे यहाँ से अब, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटे में कर्ण, ठीक ना। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। तो चित्र में देखो कि थीटा के सामने वाली जो भुजा है वह हो गया लंब। हमें निकालना है किसका मान, आधार का। तो आधार का कितना है, 4। तो यहाँ लिख देना है 4। और कर्ण का मान कितना होता है, 5 दिया हुआ है, रख दो। एक आंसर कंप्लीट। फिर दूसरा बोल रहा है किसका, टेन का। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। यहाँ लिख देंगे लंब बटे में आधार होता है फार्मूला, ठीक है। तो लंब का जो मान हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। और आधार का मान कितना हो जाएगा, 4। तो हो गया दूसरा आंसर भी कंप्लीट। चलिए उसके बाद 9 नंबर में चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका 9 नंबर में, अधिक कॉस थीटा बराबर 4/5 तो टैन थीटा की गणना करें, है ना। इस तरह का सवाल अगर रहता है तो क्या बोले थे आपको कि इसको उतार लेना है, एक समकोण त्रिभुज बगल में बना लेना है, ठीक है। और ABC नाम रख देना है, यहाँ थीटा रख देना है। कौन भी आपका क्या हुआ, तो समकोण हुआ। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार ये वाला हो जाएगा, कर्ण का मान 5 हो जाएगा, ठीक ना। लंब निकालना है तो लंब बराबर फार्मूला लिखाए थे आपको, कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 4 चौक 16, घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 9। और इसका वर्गमूल हो गया 3। तो इस तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। अब निकालना है किसका मान, टैन थीटा का, इसी का ना। तो लिख देंगे यहाँ से अब टैन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो लंब बटे जब आधार होता है तो लंब का मान कितना हो गया, 3 हो गया, और बटे में 4 हो गया। ये आंसर कंप्लीट। चलिए अगला हिसाब क्या है देखते हैं।